बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। आई एम आयशा नवाजिश और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बोर्ड के पेपर्स में आपकी राइटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें पहला पॉइंट ये आज की जो हमारी वीडियो होगी, आज की इस वीडियो में सारा हमने बोर्ड के पेपर में राइटिंग के हवाले से डिस्कस करने हैं राइटिंग को। और बोर्ड के पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट की जानिब सबसे पहले हम देखते हैं कर्सिव और स्ट्रेट राइटिंग। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स में ये क्वेश्चन था कि स्ट्रेट राइटिंग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, कर्सिव होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं, कर्सिव राइटिंग हो या स्ट्रेट, आप दोनों राइटिंग पैटर्न आपके हो सकते हैं। ये कोई इस तरह नहीं है कि कंपलसरी आपने ज्वाइनिंग या कर्सिव करनी है या स्ट्रेट ही करनी है। जैसी भी आपकी राइटिंग है, अब वो चाहे सेपरेट है या वो आपकी ज्वाइनिंग राइटिंग है, तो आप उसको स्ट्रेट पैटर्न में भी लिख सकते हैं और टिल्ट पैटर्न में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेपरेट भी हो सकती है और कर्सिव भी हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल जो कंफ्यूजन होती हैं बोर्ड के पेपर में पेन वगैरह यूज करने के मुताबिक, मार्कर कौन सा यूज करना चाहिए और कलर वगैरह कौन सा यूज करना चाहिए, उस सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और राइटिंग स्टाइल वगैरह के बारे में। तो इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है सिंपल और स्टाइलिश राइटिंग। बात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो राइटिंग कैलीग्राफर्स करते हैं, स्टाइलिश राइटिंग होती है, वो हमें लिखनी चाहिए या नहीं। तो इसके मुतालिक ये है कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है ज्यादा राइटिंग, तो मुश्किल होती है थोड़ी सी समझने में। लिहाजा आप अपने जो पेपर में थ्रू आउट राइटिंग है वो सिंपल रखनी है। और स्टाइलिश राइटिंग का आप इस्तेमाल मेन हेडिंग्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो मेन क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन की मेन हेडिंग है, सब हेडिंग्स में भी आप कोशिश करें अपनी सिंपल राइटिंग ही लिखें। स्टाइलिश राइटिंग सिर्फ मेन हेडिंग्स में, वो भी उनका पहला लेटर, जो पहला लेटर होता है मेन हेडिंग का, उसको ज्यादा स्टाइलिश कर दें और बाकी को थोड़ा सिंपल ही रखने की कोशिश करें। पेपर आपका जो है वो सिंपल होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो स्टाइलिश राइटिंग की बात हुई है या कैलीग्राफी की, तो आपको ये देखना है कि आपको अपने पेपर में जो टाइम है उसको मैनेज करना है। कंप्लीट पेपर आपने विद इन द टाइम अटेम्प्ट करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसका ये बेहतरीन हल है कि आपकी जो मेन हेडिंग्स है, सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन, इस टाइप की जो हेडिंग है उसमें आप अपनी कैलीग्राफी या जो भी आपको स्टाइलिश राइटिंग, जैसा आपको अच्छा पैटर्न आपको लगता है, आप यूज करें। लेकिन हर क्वेश्चन में उसकी सब हेडिंग्स को स्टाइलिश लिखना या इस तरह, उससे बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम मैनेज नहीं होगा। तो आप क्या करें, जो स्टाइलिश राइटिंग है उसको सिर्फ मेन हेडिंग्स में यूज कर लें। और वो भी अगर उसका पहला वर्ड आप कोई बहुत ही स्टाइलिश आप एक लिख देते हैं अल्फाबेट, बाकी आप सिंपल भी लिख दें, वो भी अच्छी लगेगी। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं। तो आप ऐसा करें कि मेन हेडिंग्स को इस तरह कर लें अगर आपको स्टाइलिश राइटिंग कोई अच्छी कैलीग्राफी आती है। इसके अलावा बाकी जो है सब हेडिंग्स है, उनको आप स्टूडेंट्स सिंपल ही लिखें और अपने टाइम को मैनेज करें पेपर में। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ सिंपल और द कट मार्कर। तो इस लिहाज से जो जो उर्दू का आपका पेपर है उसमें आप कोशिश करें कट मार्कर ही इस्तेमाल करें। और इंग्लिश का जो पेपर है, मेन हेडिंग्स तो आप कट मार्कर से ही लिखें। अगर आपको अच्छा यूज करना आता है तो कोशिश करें सब हेडिंग्स भी कट मार्कर से लिखें। लेकिन अगर आपके कट मार्कर के ऊपर इतनी कमांड नहीं है तो इंग्लिश में मेन हेडिंग्स कट मार्कर से लिख लें और जो सब हेडिंग्स हैं वो सिंपल मार्कर से लिख लें, और जो हाईलाइट वगैरह करना है वो भी आप सिंपल मार्कर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग और सेपरेट राइटिंग। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते चले कि जब भी अपनी आपकी राइटिंग चाहे ज्वाइनिंग है या सेपरेट है, आपने राइटिंग के आपको तीन पैटर्न्स पता होने चाहिए। आपका पेपर थ्रू आउट उसी पैटर्न पे होना चाहिए। अब कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं, कुछ लोग टिल्टेड लिखते हैं। अब आपका या फिर तो वो राइट साइड पे टिल्टेड होते हैं या लेफ्ट साइड पे सारे लेटर्स टिल्टेड होते हैं। मतलब जो आपकी राइटिंग का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए। राइटिंग ये नहीं है कहीं पे टेढ़ा लिख रहे हैं, कहीं पे स्ट्रेट लिख रहे हैं, कहीं पे इस साइड पे, मतलब उल्टा सीधा नहीं लिखना। अगर स्ट्रेट आपकी राइटिंग है तो थ्रू आउट द पेपर आपने अपने जो राइटिंग पैटर्न है उसको स्ट्रेट ही रखना है। इसी तरह मतलब कि आपकी जो भी राइटिंग है, चाहे वो ज्वाइनिंग है या सेपरेट है, आपने उसको एक पैटर्न पे लिखना है, स्ट्रेट या टिल्टेड, जो भी आपको बेस्ट सूट करते हैं। इसके अलावा ज्वाइनिंग
और सेपरेट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये दोनों राइटिंग्स ही बोर्ड में एक्सेप्टेबल है। जिस राइटिंग में कमांड है जो आपको ज्यादा अच्छी आती है या आप जो लिखते हैं शुरू से लिखते हैं जिसकी प्रैक्टिस की है वो ही करेंगे। कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसमें आप बोर्ड में सेपरेट करेंगे या ज्वाइनिंग करेंगे। अब जैसे मेरी ज्वाइनिंग है और हसीब की जो राइटिंग है वो सेपरेट है। तो इसमें एक और बात, जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो राइटिंग है ना आपकी, उसमें जो फॉन्ट है, लिखने का फॉन्ट जो साइज है वो आपका थ्रू आउट द पेपर एक जैसा होना चाहिए। जिस तरीके से ये देखें यहाँ पे ये ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नीचे से ये वर्ड्स जो स्मॉल लेटर्स है वो सारे एक तरतीब में हैं। इसी तरीके से जो आप अपने कैपिटल वर्ड्स लिखें वो भी ऊपर से जो उनका साइज है वो एक तरतीब में होना चाहिए। नीचे जिस तरह जी जो जितने भी लेटर्स हैं आपके लाइन के नीचे आते हैं वो भी सारे एक तरतीब में ही होने चाहिए। यहाँ से नीचे ये देखें, ये जिस तरह ये जी है और ये पी हो गया, ये एक ही लाइन के मुताबिक आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पेपर है वो यूनिफॉर्म नजर आता है, उस नीट एंड क्लीन ज्यादा नजर आता है पेपर। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं पेन यूज करना है, इंक पेन यूज करना है या जेल पेन यूज करना है या पॉइंटर, तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जो है ज्यादातर कहते हैं कि जी आप पेन यूज करें, क्योंकि उस पर आपकी कमांड होती है, शुरू से आप पेन से लिख रहे होते हैं, इंक पेन से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉइंटर से भी लिख लेते हैं। उर्दू की राइटिंग, जहाँ जो बात होती है उर्दू की राइटिंग की, वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और इंग्लिश की राइटिंग बारीक अच्छी लगती है। लिहाजा आप जो उर्दू का पेन आप अपना चूज करें वो थोड़ी सी मोटी राइटिंग करता हो। अगर आपको कटनिप से नहीं भी लिखना आता तो जो आप उर्दू का पेन इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी सी ऐसा पेन इस्तेमाल करें जिसकी राइटिंग थोड़ी सी मोटी है। और इसके अलावा जो है मार्कर के कलर की भी बात आती है, मार्कर का कि ब्लैक कलर इस्तेमाल करें या ब्लू। तो जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें आप दोनों कलर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप ब्लू कलर ही इस्तेमाल करें। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सारे तो आपकी राइटिंग पैटर्न सेम होगा, आपकी जो भी कर्सिव है ज्वाइनिंग है आपने वही सारा कुछ करना है। मैक्सिमम जो चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये नीट एंड क्लीन राइटिंग। मीन स्टूडेंट्स आपका जो भी पेपर है आप जैसे भी लिख रहे हैं, आप स्ट्रेट लिख रहे हैं, आप टिल्टेड लिख रहे हैं, आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप सेपरेट कर रहे हैं, सारा कुछ एंड पे आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी उसमें कटिंग्स नहीं होनी चाहिए राइटिंग में, ओवर राइटिंग बार बार नहीं करनी है। इसी तरह मतलब बार बार आप काट के पेपर को कर रहे हैं वो अनटाइडी नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर का क्या है, नीट लुक होनी चाहिए आपके पेपर की। राइटिंग चाहे आपकी स्ट्रेट है, चाहे आपकी टिल्टेड है, चाहे आपकी ज्वाइनिंग है, जो भी है जैसी भी है, जो आप मैक्सिमम चीज कर सकते हैं वो ये कि ओवर राइटिंग पेपर में नहीं करनी। जी स्टूडेंट, जो नीट एंड क्लीन की जहां तक बात आती है वहां अपने प्रेजेंटेशन में भी ख्याल रखने की, ओवर प्रेजेंटेड नहीं हो जाना चाहिए आपका पेपर। जो पेपर है वो एक लिमिट तक प्रेजेंट करना है, ज्यादा नहीं करना, ताकि पेपर ज्यादा ओवर ना लगे और पेपर की जो लुक है वो टाइडी आए। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।